आदाब सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का इख्तिदार यकीनी, बस यात्रा से राहुल गांधी का खिताब। बीजेपी और बीआरएस में कोई साजबाज नहीं, बीआरएस का रिश्ता कांग्रेस से है मजबूत, किशन रेड्डी का बयान। राहुल गांधी के बयानात मज़ाक़खेज़, बीआरएस लीडर की कविता का रद्द-ए-अमल। असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में पुलिस की तलाशी मुहिम में आई शिद्दत, पुलिस ने शहर हैदराबाद और दीगर मुकामात पर भारी रकम को किया जब्त। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। कांग्रेस की जानिब से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तेलंगाना में बस यात्रा कर रहे हैं। आज बस यात्रा का दूसरा दिन रहा। राहुल गांधी ने बेरोजगारों के साथ एक बाइक रैली में हिस्सा लिया। रामनजमपुरम में अवामी रैली विजय भेरी से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी, मजलिस और बीआरएस में कोई फर्क नहीं, तीनों पार्टियां एक ही हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना के साथ उनके जज्बाती रिश्ते को उजागर करते हुए कहा कि तेलंगाना से उनका खानदानी रिश्ता है, इसीलिए वो यहां अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ मिलकर आए हैं। वाज़ेह रहे कि मेदक पार्लिमानी हलके से आंजहानी इंदिरा गांधी ने मुकाबला किया था, जबकि आंजहानी राजीव गांधी यहां हैदराबाद से पायलट की तरबियत हासिल कर चुके थे। सवाल पूछा कि ये जो 90 अफसर हैं जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, इन अफसरों में से ओबीसी अफसर कितने हैं? और मैंने पूछा कि ये जो अफसर हैं, जो ओबीसी अफसर हैं, पिछड़े अफसर हैं, ये लोग हिंदुस्तान के बजट पर कितना निर्णय लेते हैं? भाई और बहनों, इन 90 अफसरों में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी के आते हैं और सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि क्या देश में 5% आबादी है पिछड़ों की? का सेंसस से यह पता लग जाएगा। तो अगर हम देश में प्रगति चाहते हैं तो हमें देश की जनता को भागीदारी देनी पड़ेगी, किसानों को भागीदारी देनी पड़ेगी, मजदूरों को भागीदारी देनी पड़ेगी, महिलाओं को भागीदारी देनी पड़ेगी। आज अरबों रुपए का कर्जा माफ होता है हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग। अदानी जी लाखों करोड़ रुपए लेते हैं और फिर उनका कर्जा माफ हो जाता है, बिना पूछे कर्जा माफ हो जाता है। मगर अगर आप में से एक किसान या एक मजदूर बैंक लोन माफ कराना चाहता है, आपको कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने रियासत की बीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। इन्होंने बीआरएस पर इल्जाम आयद किया कि केसीआर बीजेपी से खुफिया साजबाज करते हुए रियासत को बदउनवानी की नजर कर रहे हैं। प्रियंका ने बीआरएस पर तमाम तरह की माफिया की पुष्टपनाही का इल्जाम भी लगाया और कहा कि रियासत में रेत माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और माइंस माफिया का खुल्लम खुल्ला राज चल रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केसीआर के खानदान के अफराद में 18 वजारतों के कलमदान हैं, जबकि रियासत में बीसी तबकात की आबादी 50% से जायद है और रियासत में बीसी तबके के सिर्फ 3 बीसी वज़रा हैं। रियासती वजीर केटीआर ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस की बस यात्रा नाकाम होगी। केटीआर ने वाज़ेह किया कि बीआरएस के सुनहरे दौर में तेलंगाना फलाह व बहबूद की जन्नत बना हुआ है, तारीखी के लिए कर्नाटक की मिसाल बनी हुई है। और उन्होंने सवाल किया कि राहुल ने गुज़िश्ता 10 साल में कबायली यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों नहीं बोला। इन्होंने कहा कि बीजेपी कम अज कम एक बार बैरम स्टील फैक्ट्री के खिलाफ क्यों नहीं खड़ी हुई। इन्होंने कहा कि राहुल, जिन्होंने तकसीम के वादों पर कभी एनडीए से सवाल नहीं किया, उन्हें तेलंगाना का दौरा करने का कोई हक नहीं है। केटीआर ने कहा कि जिस दिन गांधी भवन को गौडसे के हवाले कर दिया गया, उसी दिन से तेलंगाना कांग्रेस का जवाल शुरू हुआ। केटीआर ने अराजी और भारी रकम के इवज कांग्रेस टिकट फरोख्त करने का रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया है। बीआरएस की एमएलसी कविता ने कहा है कि बिजली के मसाइल पैदा करने वाली कांग्रेस से हमें कोई सरोकार नहीं है। कविता ने निजामाबाद में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, कहा कि कांग्रेस सिर्फ धोखा देने में माहिर है। अगर आप इस पार्टी को वोट देते हैं तो कर्नाटक की हालत ही जैसी हो जाएगी। इन्होंने कहा कि कर्नाटक के रियासती वजीर का यह कहना है कि वो कर्नाटक में सिर्फ 5 घंटे बिजली सप्लाई कर रहे हैं। कविता ने रेवंत रेड्डी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो भी सिर्फ 3 घंटे बिजली की बात करते हैं।
గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు మాట్లాడుతూ లేనిపోని ఆరోపణలు అసలు సత్యదూరమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాలని వారు మాట్లాడడం జరిగింది. వారు మాట్లాడినటువంటి విషయాలు వింటూ ఉంటే నిజంగా తెలంగాణ ప్రజలు నవ్వుకుంటూ ఉన్నారు. రాహుల్ గాంధీ గారిని ఇదివరకు కూడా మేము కోరినాం, రాహుల్ గాంధీ గారు మీరు వేరే వేరే రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తున్నప్పుడు ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రానికి మీకు వచ్చేటటువంటి స్క్రిప్ట్ను మీరు ఒకసారి సరి చూసుకోవాలి. ఎవరో రాసిస్తే చదివిపోవడం కాదు, కనీసం ఆ రాసిచ్చిన దాంట్లో అంశాలు ఏమున్నాయని ఖచ్చితంగా ఆలోచన చేసుకోవాలని చెప్పి మేము పదే పదే వారిని కోరడం జరిగింది. అయినా కూడా వారు వారి వైఖరిని మార్చుకుంటలేరు. నిన్న మాట్లాడుతూ ఒకటే మాట చెప్పారు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు, మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ భగీరథ ఈ అన్నిట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారు కమిషన్లు తీసుకున్నారు, దానికి సంబంధించి చాలా అవినీతి జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము డైరెక్ట్గా స్వర్గం నుంచి దిగొచ్చినాము, బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు బాగా కరప్ట్ అన్న లైన్లో వారు మాట్లాడడం జరిగింది. మళ్ళీ రాహుల్ గాంధీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము, మీరు చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి, యూత్ అందరు కూడా దేశంలో ఆదర్శంగా తీసుకుంటారని కాంగ్రెస్ నాయకులు గొప్పగా చెప్తూ ఉంటారు. మీరు కొద్దిగా దయచేసి ఆలోచన చేయాలి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఖర్చు ప్లస్ మిషన్ భగీరథ ఖర్చు రెండు కలిపితే కూడా 1,00,000 కోట్ల లోపలనే ఉన్నది. 1,00,000 కోట్ల లోపల ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టుల 1,00,000 కోట్ల అవినీతి ఎట్లా చేస్తారన్నది मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। कहा कि बीआरएस और बीजेपी में साजबाज हो रहा है, जबकि हकीकत में कांग्रेस और बीआरएस में मुफाहिमत है। किशन रेड्डी ने कहा कि क्या केसीआर उस वक्त टीआरएस को कांग्रेस में जम करने का नहीं सोचे थे? क्या केसीआर अपने अफराद खानदान के साथ दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से नहीं मिले थे? किशन रेड्डी ने दोनों पार्टियों कांग्रेस और बीआरएस पर तेलंगाना की आवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను తెలంగాణ ప్రజలు గెలిపిస్తే వాళ్ళందరూ కూడా 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు కట్టగట్టుకుని టిఆర్ఎస్ లో చేరారు. ఎవరికి ఓటేస్తే ఎవరికి లాభం? 2018 ఎన్నికల్లో 19 మంది ఎమ్మెల్యేలను కాంగ్రెస్ గెలిపిస్తే ప్రజలు 18 మందిలో 12 మంది కట్టగట్టుకుని గాంధీ భవన్ నుంచి తెలంగాణ భవన్ కు కేసీఆర్ అడుగులకు మడుగులొత్తడానికి వెళ్ళినటువంటి सहाफियों को 400 रुपये में गैस सिलेंडर देने हुक्मरान जमात बीआरएस के सरबराह वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे का तेलंगाना बीजेपी ने मजाक उड़ाया है। पार्टी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स से साबिक ट्विटर पर इस सिलसिले में तेलुगु जबान में किए गए ट्वीट में कहा गया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने उन सहाफियों को मकानात के लिए अराजी नहीं दी जिनके हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। तेलंगाना की सीनियर बीजेपी लीडर इंद्रसेन रेड्डी को त्रिपुरा का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। ताहम कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी लीडर नल्लू इंद्रसेन रेड्डी का बहैसियत गवर्नर तकर्री पर एतराज जताया। कांग्रेस का कहना है कि यह इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। बीजेपी ने राय दहिंदों को रागिब करने के लिए तेलंगाना के फर्द को गवर्नर मुकर्रर किया है और इस ज़िम्मन में कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को तहरीरी शिकायत की है और फौरी तौर पर बीजेपी लीडर नल्लू इंद्रसेन रेड्डी की तकर्री से दस्तबरदारी की मांग की गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि एक ही ऑफिसर को सिंगारेनी के सीएमडी के तौर पे क्यों जारी रखा जा रहा है। कांग्रेस लीडर ने सीएम के सीआर पर सिंगारेनी मजदूरों की कुर्बानियों को फरामोश करने का इल्जाम आयद किया। रेवंत ने भोपालपल्ली में सिंगारेनी मजदूरों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर इन्होंने खिताब किया। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि क्या बीआरएस ने पार्लियामेंट में कानकनी बिल की हिमायत नहीं की। इन्होंने कहा कि सिंगारेनी को मुनाफा बख्श बनाने के लिए बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए और अगर कांग्रेस इलेक्शन जीतती है तो सिंगारेनी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। भोपालपल्ली कांग्रेस उम्मीदवार गुंद्रा सत्या नारायण शिकस्त के बावजूद आपके साथ हैं, जबकि इन्होंने कहा कि अगर सिंगारेनी इंतखाबात के लिए 3 दिसंबर को कांग्रेस का इख्तियार में आना जरूरी है। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि सिंगारेनी के मजदूर तेलंगाना जदोजहद में रास्त तौर पर हिस्सा ले रहे थे और बीआरएस ने सिंगारेनी की निजकारी पर भी इत्तेफाक किया। कांग्रेस पार्टी लीडर वो साबिक रुकने असेंबली कोंडा सुरेखा भोपालपल्ली में कांग्रेस की बस यात्रा के मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से निकाली गई मोटरसाइकिल रैली के दौरान मोटरसाइकिल चलाते हुए अचानक से नीचे गिर पड़े। इसी हादसे में सुरेखा मामूली तौर पर जख्मी भी हो गई हैं। उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने कोंडा सुरेखा की हालत मुस्तहकम बताई।
कांग्रेस पार्टी लीडर व रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपने इस यकीन का इजहार किया कि रियासत में कांग्रेस वाज़ेह अक्सरियत के साथ रियासत में इक़्तिदार पर आएगी। इन्होंने बीआरएस के इंतखाबी मंशूर में कांग्रेस की 6 जमानतों की नकल करने का चीफ मिनिस्टर केसीआर पर इल्ज़ाम लगाया। कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे तेलंगाना से पार्टी केडर में नया जोश और खरोश देखा जा रहा है। कोमट रेड्डी ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस में कोई दाखिली इख्तलाफात नहीं है, हम सब मिलकर इंतखाबात में काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन के खिलाफ उपल पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया। उपल पुलिस ने HCA के CEO सुनील की तरफ से दर्ज करवाई गई शिकायत पर मुख्तलिफ दफात के तहत अजहरुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें इल्जाम ये लगाया गया है कि उपल स्टेडियम में मुख्तलिफ आलात की खरीदारी में करोड़ों रुपयों की बदउनवानी हुई। CEO की शिकायत में आतिश फरो आलात की खरीदारी, क्रिकेट बॉल्स और जिम के आलात समेत दीगर अशिया की खरीदारी में बेजाब्तगी होने का दावा किया गया है। हरमकुंडा जिला कांग्रेस पार्टी सदर एन राजेंद्र रेड्डी ने कामनापेट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वरंगल मगरबी असेंबली हलके से इस माह की 21 तारीख से हर घर को कांग्रेस पार्टी मुहिम का आगाज होगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाम की तरक्की के लिए काम करती है, जबकि आवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए कांग्रेस 6 जमानतों का ऐलान कर चुकी है। इन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। గెజిట్ తీసిస్తారు, మన ఏమంటారు ఆర్డర్ తీసేసారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వస్తే ఎట్లా కట్టలేదు. వినయ్ భాస్కర్ గారికి గతంలో 10 ప్రశ్నలు వేసిన, 3టికి జవాబు చెప్పాను, ఆఖరికి 10 ఇచ్చి। मेदक असेंबली हलके में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा। पार्टी के लीडर व नायब MP पी सत्यानारायण गौड़ ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने सत्यानारायण गौड़ का बीआरएस में इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की। इस मौके पर मंडल सोशल मीडिया कन्वीनर नवीन और कांग्रेस के कारकुनों ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है और SP मेदक रोहिणी प्रिया दर्शनी ने बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कोड के निफाज के बाद से जिले में कायम किए गए चेक पोस्टों पर वसी पैमाने पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने मोटर गाड़ियों की तलाशी के दौरान बड़े पैमाने पर नकद रकम, शराब, गांजा, चावल और दीगर अशिया जब्त की है। कहा कि जिले में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। जिले पुलिस का महकमा इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना अंदाज में मुनक्किद करने के लिए काम कर रहा है। असेंबली इंतखाबात के मौके पर पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम में शिद्दत इख्तियार कर ली गई है। हल्के असेंबली मेदक के मुख्तलिफ मंडल्स में पुलिस की जानिब से मोटर गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस तलाशी मुहिम के मौके पर पुलिस ने नामुनासिब दस्तावेजात वाली रकम और दीगर अशिया को जब्त किया। असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में टप्पा चबूतरा पुलिस ने मोटर गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक कार से तकरीबन 20 लाख रुपये जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने कहा कि रकम से मुताल्लिक कार ड्राइवर के पास मुनासिब दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। पुलिस ने यह भी कहा कि इस मामले को रिटर्निंग ऑफिसर से रुजू कर दिया गया है, जबकि मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है। जयशंकर भोपालपल्ली प्रगति भवन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में 15,000 रुपये रिश्वत की रकम हासिल करते हुए एक ओहदेदार गंगाधर श्रीनिवास को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ACB के ओहदेदारों ने कहा कि गंगाधर श्रीनिवास एक शख्स से काम मुकम्मल करने के लिए 50,000 रुपये की रकम पहले ही हासिल कर चुका था। बाद मजीद 60,000 रुपये का वो मुतालबा कर रहा था, जिसके तहत 15,000 रुपये की रकम हासिल करते हुए गंगाधर श्रीनिवास को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने श्रीनिवास के खिलाफ केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी है। ఇతను శ్రీనగర్ మల్లంపల్లి ములుగు జిల్లా నివాసి. గత సంవత్సరము అశోక లేలాండ్ వెహికల్ 53 లక్షలకి కొనుగోలు చేసినాడు. టీ ప్రైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సబ్సిడీ కింద అతను ఇతనికి అప్లై చేసుకున్నాడు, ఈ ఆఫీసులో అప్లై చేసుకున్నాడు. గంగాధర శ్రీనివాస్ ఈయన జనరల్ మేనేజర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రీ సెంటర్ భూపాలపల్లి, ఇన్ఛార్జ్ ములుగు, 2 జిల్లాలు కూడా ఇతనే చూసుకుంటున్నాడు. సో అతన్ని వర్క్ చేయడం కొరకు ఇంతకుముందు 50,000 తీసుకున్నాడు. తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు 60,000 కావాలని చెప్పి డిమాండ్ చేసిండు. అతనికి ఇవ్వడం ఇష్టం లేక వరంగల్లో ఉన్న మా ACB ఆఫీస్కి వచ్చి కన్సల్ట్ అయ్యాడు. లాస్ట్కు 15,000 రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పి ఆయన అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు.
ఆ 15,000 ఇస్తుంటే ఈరోజు మేము రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నాము శ్రీనివాస్ గారిని. सदर तेलुगुदेशम व साबिक वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने चंद्रबाबू नायडू फैन एसोसिएशन के कौमी सदर और रिसर्च स्टूडेंट तलारी श्रीनिवास राव की क़ियादत में अनोखे तर्ज पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर टी श्रीनिवास राव ने बात करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद में IT इनकलाब का आगाज़ करते हुए रोजगार के मौके पैदा किए थे, जबकि इन्होंने रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश की तारीख में सियाह दिन आ चुके हैं। एहतजाजी कायदीन मजीद कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के जरिए इंसाफ को दबाया नहीं जा सकता। चंद्रबाबू नायडू की रिहाई का पूरी दुनिया में इंतजार किया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू अब बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఎదుట చంద్రబాబు నాయుడు ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో వినూత్న నిరసన తెలిపి నిరసన చేస్తున్నాం. ప్రధానంగా ఏంటంటే దేశంలో ఒక్కొక్క రాజకీయ పార్టీ ఒక్కోసారి పవర్లోకి వస్తుంది, ఒక్కోసారి ప్రతిపక్షం ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు ప్రజల సేవ చేయాలి తప్ప అధికారం చేతులు ఉందని చెప్పి రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను కూడా రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను తమ ఆధీనంలో తీసుకొని రాజ్యాంగ హక్కులకు భారత రాజ్యాంగానికి విఘాతం కలిసి హాస్యాస్పదం. వాస్తవానికి ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసి 40 రోజులు కావస్తున్నా కూడా కనీస సదుపాయాలు ఆయన లేకుండా ఆయన్ని మానసికంగా దెబ్బతీసే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే వాస్తవానికి ఈరోజు ఆయన హైదరాబాద్కు నూతన హైదరాబాద్కి కొత్త హైదరాబాద్కి బీటలు వేసిండు, పునాదులు వేసిండు, IT విప్లవానికి నాంది పలికిండు. ఈరోజు అదే స్ఫూర్తితోని IT ఉద్యోగులంతా కూడా వచ్చి ఆయనకి సంఘీభావంగా వివిధ రూపాయలు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నా కూడా వారిని ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం, ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది ఇది మీకు ఖండిస్తున్నాం. इब्राहिमपट्टनम दोहरे कत्ल केस मामले में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस कत्ल के मामले में 3 मुलजिमीन मुत्तारेड्डी, भिक्षापति, ख्वाजा मोइनुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। वाज़ेह है कि मार्च 21 साल 2022 को रियल एस्टेट ताजिर श्रीनिवास रेड्डी और राघवेंद्र को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। अराजी के मामले को लेकर इनका कत्ल हुआ। रंगारेड्डी जिले अदालत ने इस मामले में 3 मुलजिमीन को कसूरवार ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का इख्तिदार यकीनी, बस यात्रा से राहुल गांधी का खिताब। बीजेपी और BRS में कोई साजबाज नहीं, BRS का रिश्ता कांग्रेस से है मजबूत, किशन रेड्डी का बयान। राहुल गांधी के बयानात मज़ाक़खेज़, BRS लीडर की कविता का रद्द-ए-अमल। असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में पुलिस की तलाशी मुहिम में आई शिद्दत। पुलिस ने शहर हैदराबाद और दीगर मुकामात पर भारी रकम को किया जब्त। और इसी के साथ ही खबर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।